हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में कि इनका स्टैंड ऑफ स्टार्ट क्यों हुआ, क्या रीजन है कि चाइना ने ऐसे अटैक करा और क्यों हो रहा है ये सब, कब खत्म होगा, क्या वॉर की सिचुएशंस हैं और अगर सिचुएशंस है तो अगर वॉर होती है तो इनकी कैपेबिलिटीज क्या है, कितनी तैयारी है दोनों कंट्रीज की। तो आइए हम इसमें सबको डिस्कस करेंगे और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए इसमें बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये है इंडिया चाइना का मैप। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें चाइना काफी बड़ी एक कंट्री दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना पहले बहुत ही लिमिटेड कंट्री था, उसका जो एरिया था बहुत छोटा था। इसने अपने आसपास का जो एरिया है ऐसे ही कैप्चर कर करके अपना एरिया एक्सपैंड किया है। ओके, इनकी पॉलिसी जो है, उनकी स्ट्रैटेजी ये जो होती है वो यही होती है कि ये क्या करता है, जो अपनी जो उनकी आर्मी है, जो पेट्रोलिंग करती है, वो देखता है कि जहाँ पे भी अगर उनके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में अगर कहीं पर भी कुछ भी वीक पॉइंट नजर आता है या कहीं पर भी उनकी दिखता है कि अब पेट्रोलिंग अभी कम हो रही है, तो वो अपना वो क्या करता है, आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है और फिर उसको क्लेम करने लग जाता है कि ये जो एरिया है ये हमारा है। इसने तिब्बत के साथ भी यही किया। देखिए, ये उनका एक्चुअल में पहले ऐसे रीजन था। ठीक है, और ये था हमारा पहले तिब्बत। ठीक है, और ये एक और रीजन था जिंगजोंग एरिया, ये था इनर मंगोलिया। तो इन्होंने पहले ऐसे कर करके तिब्बत में को कैप्चर करा। ठीक है, और जो दलाई लामा थे वो भाग के कहाँ गए थे, इंडिया में आ गए थे, और आज भी वो इंडिया में ही है और उनकी जो भी पूरी गवर्नमेंट है, पूरी जो कंट्रोल हो रही है वो इंडिया से ही होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, ये अपना पूरा एक्सपेंशन दिखाते हैं। ठीक है, और उसको क्या करने लग जाते हैं, कंट्रोल करने लग जाते हैं, ताइवान को कंट्रोल करते हैं कि ताइवान हमारी कंट्री है। ठीक है, हांगकांग में अपना पूरा डोमिनेंस स्टेटस दिखाते हैं। ठीक है, और ताइवान जो है वो क्या चाहता है, वो एक अपना फुल ऑटोनोमस रीजन है, वो अपनी एक फुल आइडेंटिटी चाहता है, और चाइना क्या क्लेम करता है कि ताइवान उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज आते रहते हैं। तो अभी फिलहाल क्या हुआ है कि चाइना ने फिर से जो एलएसी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है अस्काइचिन। ठीक है, और ये जो है एक्साइचन, ये ऑलरेडी जो है चाइना ने ले लिया था 1962 वॉर्स में। ठीक है, काफी बारी चाइना ने जो है अटैक करा है। अब जो एक्चुअली उसकी हैबिट है कि आप वो क्या करता है कि जैसे ही जो ये दिखाता है ये हमारा एरिया है, ये बॉर्डर जो है, ठीक है, वो उसमें क्या करता है, मूवमेंट अंदर दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी करा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम की साइड हो गया, जो भी पूरा बॉर्डर जो भी हम शेयर करते हैं वो वहाँ पे ऐसे मूवमेंट दिखाता रहता है और आगे मूव कर जाएगा और कहेगा ये जो एरिया है ये हमारा है। ठीक है, ये वाला जो है ये है एलओसी। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी पाकिस्तान जो है चाइना को दे चुका है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी चाइना ले चुका है, क्लेम करता है, ले नहीं चुका है, एक्चुअली क्लेम करता है कि ये उनका है। ठीक है, और 1962 में क्या हो गया था, इन्होंने यहाँ पे जबरदस्ती घुस आए थे, क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम पे पेट्रोलिंग करना बहुत इजी टास्क नहीं है। लद्दाख का रीजन है, बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठीक है, वहाँ पे पूरे प्रॉपर रहना इज नॉट इजी। ठीक है, और ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे भी बहुत ही सबसे ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। यहाँ पे नहीं होता कि हमेशा पूरे टाइम पे आप जाकर पेट्रोलिंग कर पाए या पूरा उसको वहां पर उसको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इस चीज का वो फायदा उठाता है और चाइना क्या करता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है, आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा और कहेगा ये रीजन हमारा है, और पीछे नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर क्या कहता है कि करने वाली की सिचुएशन आ जाती है। ओके, तो अभी रिसेंटली जो जिस रीजन पे वो आया है, वो जो एलएसी का जो रीजन है, दो मेन रीजन है, एक है गलवान वैली और दूसरी जो है ये है पेंगोंग त्सो लेक। ठीक है, ये जो दो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे आपको याद जो रखना है कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी आता है। वो नेशनल पार्क कौन सा आता है, वो आता है हेमिस नेशनल पार्क। एक्चुअली चाइना सोल्जर 3 किलोमीटर डीप आ चुके हैं एंड क्लेम कर रहे हैं कि ये जो वैली है, गलवान वैली है, वो किससे बिलोंग करती है, वो चाइना से बिलोंग करती है, और वो कहते हैं कि अब ये जो है ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स है, ऐसे ऐसे, तो इनको क्या कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं। ओके, तो फिंगर्स जो है वो इनको नाम दिया हुआ है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। ठीक है, तो इश्यूज जो होती हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हम यहाँ तक पेट्रोलिंग करेंगे या यहाँ तक पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो रखा है। ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन कहाँ पे पेट्रोलिंग करेगा। ठीक है,
तो अब इंडिया ने जो है वो 4 to 8 फिंगर्स तक पेट्रोलिंग करता है, ठीक है, लेकिन अब वो चाइना क्लेम करता है कि अब वो जो पूरा रीजन है फिंगर्स का वो उन्हीं का ही रीजन है, वो सेकंड फिंगर तक क्लेम करता है। ओके। अच्छा, ये रीजन क्या है स्टैंड ऑफ का, कि रीजन अचानक से चाइना को क्यों हुआ कि मैं आगे बढ़ूं और लेकर आऊं। देखिए, कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज्यादा उनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई है, ठीक है, इंटरनल इमेज बहुत खराब हुई है। उनकी कंट्री में ही जो लोग हैं प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड चाइना के बारे में बात होती है कि यहाँ से लेकर आया है, मिस हैंडलिंग हुई है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, हेल्थ सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हुई है, ठीक है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनल इमेज इम्प्रूव करने के लिए कि हमने इतना ज़्यादा एरिया और कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि उसने एक हांगकांग इशू जो एक चल रहा है कि उसे हांगकांग में एक नेशनल एंथम बिल पास किया है, ठीक है, कि उसमें क्या है, क्या कोई भी हांगकांग का कोई भी नागरिक जो है वो चाइना के एंथम की निंदा नहीं कर सकता, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको जेल हो सकती है, उसको पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें अपना वो क्या दिखा रहा है, डोमिनेंस स्टेटस दिखा रहा है। इंस्टेड ऑफ कि वो लोगों से पोलाइट बिहेव करे, एक अच्छा बिहेवियर रखे, पॉजिटिव दिखाए नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, डोमिनेंस स्टेटस दिखा रहा है, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है और अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको क्या कर रहा है, बुली कर रहा है, ठीक है। और उसको जो दूसरा जो रीजन है इंडिया से वो करने का, कि हम लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हांगकांग को कि वो नहीं ऐसे कोई बिल पास कर सकता, दूसरी कंट्री के ऊपर कोई क्यों बिल पास कर सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है हांगकांग को, इंडिया सपोर्ट कर रहा है ताइवान को कि हाँ एक वो एक ऑटोनॉमस रीजन है। तो उस चीज के लिए चाइना क्या कर रहा है, अगेंस्ट है, क्योंकि हम उन लोगों को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा रोड्स डेवलप हुई हैं, 75% रोड से वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ चाइना के बॉर्डर के साइड जितनी भी रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनका इम्प्रूव रहता था और हमारा डैमेज रहता था। अब हमारा इम्प्रूव हो गया है, तो इससे उस चाइना को इशू क्या है, इससे ये है कि कल को कोई भी सिचुएशन आती है, वॉर लाइक सिचुएशन आती है, तो हमारी जो टैंक्स है और हमारी जो भी हमको फैसिलिटीज देनी है वो हम लोग जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या हो गए, हमारे पास एक एडवांटेज आ गया, वो चाइना को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। दूसरा जो है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पैक्ट साइंड हो गया है, ठीक है। उससे क्या हो गया, जो हमारा जो, अब ये देखिए, उसका साइन होने से क्या हुआ है, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब साइन हुआ है तो यहाँ पे जो इंडियन ओशन पे जो कंट्रोल है, ठीक है, हमारा ज्यादा बन जाता है, ठीक है। ये जो नेवी है यहाँ पे हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। जो चाइना की जो नेवी है वो यहाँ पर ही रहती है मोस्टली, लेकिन हमारा पूरा जो कंट्रोल है इंडियन ओशन पे वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो उस चीज पे उसको लग रहा है कि भाई हम लोग ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, तो स्टार्टिंग से ही क्या कर रहा है, बुली कर रहा है और अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ओके। अब ये वॉर जो है, अब क्या ये वॉर एक्चुअली में हो सकता है, क्या आगे क्या सिचुएशन हो सकती है, तो देखिए वॉर होने की चांसेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक न्यूक्लियर सुपर पावर है, ठीक है। दोनों ही अगर वॉर में आएंगे, दोनों ही अटैक करेंगे, दोनों ही जगह डैमेज होगा और वॉर से कभी भी किसी का फायदा नहीं होता। सेकंड, इफेक्ट ऑन ट्रेड, जो ट्रेड है इंडिया चाइना का वो बहुत ही ज्यादा मिलियंस में है, ठीक है। जो अगर होगा तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा। जो आज भी जो हमारे इंडियन मार्केट में जो स्मार्टफोन्स हैं वो 75% जो है वो चाइना ने मार्केट उसका कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर वो इफेक्ट होगा, तो अगर हम हमारे पास देखो अभी तक इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो अभी तक इतनी एफिशिएंट नहीं हुई है स्मार्टफोन से रिगार्डिंग कि वो उसको पूरा अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए। सिर्फ 25% से 30% तक है जो कि आईफोन और सैमसंग वगैरह का जो मार्केट है उन्होंने लिया हुआ है। बाकी सारा जितना भी है वो चाइनीज है, ठीक है। और भी जो हमारा ऑटोमोबाइल्स में जो मटेरियल लगता है, जो भी चीजें लगती है वो सब चाइना से ही आती हैं। अभी जो 5G का हुआवे का जो आ रहा है वो भी हम लोगों ने साइन कर लिया था, लेकिन अभी क्या है कि अब हमारे पास दूसरी चीज ऑप्शन जो है वो ये है कि अब न्यू ग्रुप बन गया है D10, ठीक है। D10 के बारे में अगर आप जानना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके बारे में बना रखी है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही है कि जो D10 एक न्यू ग्रुप बना है, इंटरनेशनल ग्रुप बना है, ठीक है। एंड इसमें
5G के रॉ मटेरियल के लिए जो भी चाइना से जो मटेरियल आता है उसके अगेंस्ट, कि हमें उसके काउंटर करने के लिए कि हमें वहां से सामान ना लेना पड़े, एक D10 ग्रुप बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज कि जो रशिया जो है, ठीक है, वो भी नहीं चाहता वॉर में इंगल्ज हो। वो चाइना को सपोर्ट जरूर करता है लेकिन वो भी वॉर नहीं चाहता, क्योंकि रशिया की हालत भी अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अभी इकोनॉमिकली वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहा है, तो वो अभी एक वॉर वाली चीज़ सिचुएशन में नहीं अभी फँसना चाहता है। दूसरी जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, यूरोप है, अमेरिका है, जर्मनी, पूरा जो यूरोप आ गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ताइवान, जो सब है, वो सब किसको सपोर्ट करते हैं? वो सब इंडिया को सपोर्ट करते हैं। चाइना को अभी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वॉर वगैरह होगी तो सब चाइना की इमेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा ही आएगा। जो नेक्स्ट चीज़ है जो मिलिट्री है, मिलिट्री बैलेंस जो है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, माना कि उनका जो चाइना का जो एक्सपेंडिचर है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी अच्छा है। देखिए, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, तो वो काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, तो उनका एक एक्सपेंडिचर अच्छा है और उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी हुई है उसमें, ठीक है। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि अगर देखें, यहाँ पे टैंक्स भले ही चाइना के ज़्यादा है, लेकिन जो अभी हमारा जो रीजन है वहाँ पे टैंक्स की इतनी ज़्यादा नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे टैंक्स लेकर आना ही इतना मुश्किल है। ठीक है, वहाँ पे अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी भी हमको भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, और जो नेवी जो भी है, सबमरीन्स वगैरह है, जो भी होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो भी चाइना ने अपने साउथ चाइना सी में डिप्लॉय की हुई है, 75% उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे उस रीजन को नहीं छोड़ सकता, ठीक है? तो और हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट भी साइन हो चुका है, ठीक है? सेकेंड जो है, चाइना को एक्सपीरियंस अभी तक बिल्कुल भी नहीं है वॉर का, प्रॉपर वॉर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत टाइम से नहीं है। जो भी उनके उसमें आर्मी में जो भी पर्सनल है, वो क्या है, अभी बिल्कुल न्यू है, वो भी अनएक्सपीरियंस्ड है, हमको अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज जो हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू चाइना। हमारी जो स्टैंडिंग आर्मी है वो हमारी नंबर 1 पर है। जो स्टैंडिंग आर्मी मीन्स इसमें जो पर्सनल होते हैं, जो जवान होते हैं, जो एक्चुअली में जो लैंड पे जो लड़ते हैं, वो हमारी नंबर 1 पर है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि जो हमारा जो सिलेक्शन होता है, देखिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है नेवी में, आर्मी में, वो बहुत टफ होता है। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने चाहिए, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको बहुत प्रॉपर समझ होनी चाहिए चीज़ों की, और तभी आपका वो बहुत कठिनाई से आपको गुजरना पड़ता है और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और जो जहाँ पर ये हमारे हाइट पर है, ये हम लोगों ने कारगिल वॉर वॉर लड़ा है उसमें जीते हैं, चाइना वॉर हुआ है उसमें जीते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। पहले का भारत और आज के भारत में बहुत डिफरेंस है, और बहुत ही इम्प्रूव्ड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वी होप कि वॉर ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, सब कुछ डी एस्केलेट हो जाए, सब कुछ बातों से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये था इन सब का पूरा एनालिसिस, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।